इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कैसे जाएं, क्या पहने, कैसा मेकअप करें, हेयर स्टाइल कैसे बनाएं और फॉर्मल में क्या पहने, मतलब वाइट शर्ट, ब्लैक स्कर्ट, बन बना के जाएं या फिर फ्रंट फ्रेंच स्टाइल करके जाएं या फिर ब्लेज़र डाल के जाएं, शूज़ डाल के जाएं, हील्स डाल के जाएं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें जाना कैसे है, हमें क्या क्या ले के जाना है क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, खासकर कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, तो दिस इज़ समथिंग लाइक द वो ना एफिशिएंसी कितनी है कि वो आपको हायर करें। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपने कितना अपना एफ़र्ट लगाया है, अपने ग्रूमिंग में कितना एफ़र्ट लगाया है आपने, the way you are walking, the way you are entering to the room, the way you are sitting, the way you are greeting others, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक कैबिन क्रू का इंटरव्यू इट नॉट जस्ट अ नॉर्मल इंटरव्यू कि जहाँ पे आप गए, आपने बात किया, यू जस्ट गेव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड यू गॉट सेलेक्टेड एंड दैट इज़ इट। यहाँ पे 4 राउंड आपको क्लियर करना होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस जॉब में ये है कि सारे राउंड में यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ग्रूमिंग, क्योंकि ग्रूमिंग इसमें बहुत ही बड़ा पार्ट, एक कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन योर ग्रूमिंग इज़ गुड। योर ग्रूमिंग शुड बी इन अ तरीके से आप मॉर्निंग में आए थे वैसे ही आपका सारे इंटरव्यू में होना चाहिए, लाइक द ऑल अराउंड योर ग्रूमिंग शुड बी लाइक दैट। ऐसा मैं नहीं कहती कि हाँ लाइक आप जाओगे सब कुछ सही है तो आप जाओगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे 100%, ऐसा नहीं है। इवन इफ़ आई एम गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, लाइक इफ़ आई एम गोइंग फॉर कतर इंटरव्यू और एतिहाद इंटरव्यू और एमिरेट्स इंटरव्यू, आई मे ऑल्सो गेट रिजेक्टेड। सो इट डजेंट मीन, बट मैं अपना एफर्ट तो लगा के जाऊँगी ना। आई कैन एटलीस्ट प्रूव माई सेल्फ कि हाँ आई नो हाउ टू वेल ग्रूम्ड, आई नो हाउ टू ड्रेस अप, आई नो हाउ टू represent myself, I know how to behave, I know how to communicate with people। इतनी सारी चीज़ें मेरे पास प्लस पॉइंट रहेगी तो एक माइनस पॉइंट मेरे ऊपर इतना हावी नहीं होगा तो जब भी आप भी जा रहे हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ समथिंग, लाइक दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक ऑन लाइक व्हाट टू वेयर। लाइक जब भी हम बात करते हैं कि क्या पहन के जाना है कैबिन क्रू इंटरव्यू में, तो हमारे दिमाग में ना एक इमेज आ जाती है कि हाँ एक वाइट शर्ट, एक स्कर्ट, ब्लेज़र ये डाल के जाना है। तो गाइस ठीक है, आई ग्रूमिंग का पार्ट और स्टैंडर्ड वियर पार्ट फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू, लेकिन इसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अब एवरीवन इफ एवरीवन इज़ वेयरिंग वाइट कलर का शर्ट, तो आप तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा अलग तो दिखोगे नहीं। देयर यू कैन वेयर टॉप और शर्ट्स इन डिफरेंट कलर्स। अब डिफरेंट कलर में लाल या पीला पहन के मत चले जाना। डिफरेंट कलर इन द सेंस कि कुछ बहुत सारे ऐसे ना एलिगेंट कलर्स आते हैं, लाइक पीच कलर हो गया आपका, स्काई ब्लू हो गया, लाइट ब्लू, जैसे बहुत सारे कलर्स हैं, बेबी पिंक कलर हो गया। तो आप ऐसे कलर अगर पहन के जा रहे हो ना, और उस पर पैंट भी उसके अकॉर्डिंग या फिर स्कर्ट भी उसी के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन करके जा रहे हो, आपका अपीयरेंस अच्छा होगा ना, तो आधी चीज़ें तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाती हैं। मैं कहती हूँ आपका 50% जो चीज़ डिपेंड करता है ना, वो आपकी अपीयरेंस पे डिपेंड करता है कि the way you are appearing, the way you are representing yourself, it says all by itself कि आपने अपना कितना एफर्ट लगाया है और आपको और कितने एफर्ट की ज़रूरत है, राइट। तो जब भी आप जा रहे हैं तो स्कर्ट पहनते हैं, तो उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कैबिन क्रू के इंटरव्यू में कि स्टॉकिंग्स आपने कैसा पहना है। ठीक है, आप मे भी ब्लैक कलर का स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। अब ऐसा है ये नहीं कि बिल्कुल वाइब्रेंट ब्लैक कलर का पहन के आगे जिसमें जो कि एकदम से पैर ही नहीं दिख रहा, दैट इट्स लाइक अ पैंट, तो ऐसा कुछ पहन के नहीं जाना है। ट्राई टू वेयर लाइक हनी कलर का स्टॉकिंग और योर स्किन कलर का स्टॉकिंग, या फिर आपका अपने स्किन टोन का या फिर थोड़ा सा डार्क। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम से वाइट पहन के चले गए, फेस का कलर अलग है, हाथ का कलर अलग है
पैर बिल्कुल से सफ़ेद दिख रहा है दूर से ही, इट इज़ विजिबल दूर से ही कि अरे यार यू आर वेयरिंग वाइट स्टॉकिंग्स एंड योर हैंड्स आर लाइक ब्राउनिश इन कलर। तो ऐसा मत करके जाएं। आपकी जो स्किन टोन है, मेक श्योर कि आप अपनी स्किन टोन से मैच स्टॉकिंग्स पहन के जाएं, ठीक है, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। इसके बाद मैं बात करूँगी, अब हमने शर्ट की बात कर ली, हमने ब्लेज़र की बात कर ली, हमने स्कर्ट की बात कर ली, हमने स्टॉकिंग्स की बात कर ली। अब बात करते हैं शूज़ की। शूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इस पर मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये भी ना आपका ग्रूमिंग का पार्ट आता है, ठीक है, कि आपने किस तरीके का शू पहना है, कितना हील पहना है। अब सपोज़ इफ़ यू आर लाइक 155 सेंटीमीटर और आपने 2 से 3 इंच का या फिर 4 इंच का हील पहन लिया, तो इफ़ इट इज़ लुकिंग गुड ऑन यू, दैट इज़ वेरी गुड। अब पीपल लाइक मी हु है हाइट है 165 टू 167 सेंटीमीटर के अंदर, अगर मैंने 5 इंच का हील पहन लिया और ऊपर से मैं हूँ पतली सी, तो मैं कैसी दिखूँगी? ऑब्वियसली इट विल नॉट लुक गुड, क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ। तो अगर मैं पहन के जाऊँगी तो सबसे पहले सबकी नज़र ऐसे पड़ेगी, ओ माय गॉड शी इज़ लुकिंग टू टॉल, बट यू नो वो अपीयरेंस, वो वाइब नहीं देगा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी टॉल, ऊपर से मैंने 5 इंच का हील पहन लिया, प्लस आई एम वेरी थिन। अगर मैं थोड़ी सी हेल्दी भी होती तो मे बी इट विल लुक गुड, बट फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक आई हैव सीन पीपल कि जो लोग जाते हैं इंटरव्यू में, पीपल हु हैव शॉर्ट हाइट, वो 4 इंच का या 5 इंच का हील पहन के आ जाते हैं। गर्ल्स प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। अगर ऐसा नहीं है कि इफ़ योर हाइट इज़ लाइक 5 फुट 2 इंचेस, और मीन लेट्स टॉक इन सेंटीमीटर्स, इफ़ योर हाइट इज़ लाइक अराउंड 154 और 155 सेंटीमीटर, लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आपने 5 इंच का हील पहन लिया तो इट डजंट मीन कि आप लंबे दिख रहे हो तो यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड, बिकॉज वहाँ पे एक ना BMI राउंड भी होता है। BMI राउंड में दे आर गोइंग टू चेक योर हाइट, योर वेट एंड। अब BMI राउंड में वो ऑब्वियसली आपको आपका हील निकालने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हील के साथ तो वो आपका मेजरमेंट नहीं लेंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू रिमूव द हील। तो वो आपका विदाउट हील हाइट चेक करेंगे। कोई सेंस नहीं है 5 इंच का हील पहन के जाने के लिए। समझ रहे हो आप मेरी मोटिव? समझो, कहने का मतलब समझो। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि सपोज़ आपके इंटरव्यू कल है और आपने ऐसे मेकअप आप जनरली करते नहीं हो और आज सीधे कल सुबह में ही मेकअप करके जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप ये परफेक्टली कर लो, कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको इसके लिए जाना है तो आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू ओनली। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप लाइनर लगाना शुरू करेंगे तो एक बार में ही वन स्ट्रोक में ही परफेक्ट लग जाएगा आपका। ब्लश आपने परफेक्टली लगा लिया, आपने सारा मेकअप ठीक से कर लिया, हो सकता है कि आपने जो फाउंडेशन लगाया वो बाद में केकी हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है लाइक। इसलिए आपको ना पहले से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम आप प्रोडक्ट कौन सा लगाते हो, आप लिपस्टिक कौन से कंपनी का लगाते हो, क्या शेड लगाते हो आप, मतलब प्रोडक्ट्स कौन सा यूज़ करते हो। तो गाइज़ आप ना पहले से ही प्रोडक्ट पे ज़्यादा स्पेंड मत करें पैसा, मैं इतना ही बोलूँगी। पहले आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स लें जो कि आपके पॉकेट फ्रेंडली हो, क्योंकि पहले से इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। और अगर आपने सपोज़ इन्वेस्ट कर ही दिया, आपने मेकअप भी मंगा लिया, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऑन द डेट यू आर गोइंग टू यूज़ इट, यू आर नॉट एबल टू यूज़ इट परफेक्टली, तो व्हाट इज़ द मीनिंग टू बाइंग सच इतना कॉस्टली प्रोडक्ट्स, इतना पैसा मत लगाओ। दूसरी चीज़, अब चलिए ग्रूमिंग की बात करते हैं। तो आपका ना ग्रूमिंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए कि हाँ देख के लगे। आप ग्रूमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पता है क्या होता है? आई होप मोस्टली गर्ल्स को पता होगा, बट लेट मी टेल यू गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके हेयर्स। मैंने अपने पहले के भी वीडियो में बताया हुआ है कि हेयर्स आपका मेसी नहीं होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको पूरे दिन के लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लाइक आई कैन टेल यू गाइस सम ऑफ द हेयर स्टाइल्स, लाइक जिनकी बड़ी फॉरहेड है तो वो अपना साइड पार्टीशन करके जा सकते हैं, उन पर मे बी, क्योंकि वो ऐसा अगर करेंगे, ऐसा पूरा बांधे तो मे बी इट विल नॉट लुक टू गुड, क्योंकि उनका ऑलरेडी बड़ा फॉरहेड है तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि हमें उस दिन क्या, इंटरव्यू के दिन हमें क्या करना है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। पीपल लाइक मी हु हैव स्मॉल फॉरहेड, लाइक मेरा बहुत ही छोटा सा फॉरहेड है, तो मैं अपने बालों को अगर ऊपर करके बांधूंगी ना तो इट विल लुक गुड। प्लस मैंने अगर जस्ट ऐसे बांध लिया, बट वो दिन भर की बात होती है, तो दिन भर में मेरा हेयर मेसी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी, अपना पहले मैं उसको सेट करूँगी, एलोवेरा जेल से सेट करूँगी कि मेरा बाल है ना दिन में खुल ना जाए, या फिर छोटी छोटी बेबी हेयर से वो बाहर ना आने लगे, क्योंकि आ जाते हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आप अपना हेयर को ना बहुत ही अच्छे से अच्छे से करके जाए, अच्छा सा बन बना के जाए। आपने काजल कैसी लगाई है, ब्लश कैसी लगाई है, लिपस्टिक ऑल्सो मैटर्स। अब सपोज आपने बिल्कुल लाइट कलर का कपड़ा पहना है, आपने लिपस्टिक लगा ली बिल्कुल वो ब्लडी रेड, दैट विल नॉट लुक गुड। दो रेड इज़ अ कलर जो कि सब पे ही जाता है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा ऐसा हल्का कलर लगाएंगे, लाइक दिस इज़ ऑल्सो रेड बट नॉट द वाइब्रेंट रेड, दिस इज़ लाइक, ये चल जाएगा। मतलब लाइट कलर के कपड़े से भी आप कोरल लगा सकते हैं, न्यूड कलर का कोई लिपस्टिक लगा सकते हैं, पिंक लगा के जा सकते हैं, ब्लडी रेड तो नहीं लगाए, अवॉइड करें, क्योंकि वो एक्सट्रीम हो जाएगा फिर। मतलब अपने ग्रूमिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपने कपड़ा पहना है, जो जिस भी कलर का आपने कपड़ा पहना है उसके अकॉर्डिंग पहन के जाए, ठीक है। नेल पेंट, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया कि नेल पेंट आप उस दिन ज़रूर से लगा के जाए, अच्छे से एक दिन पहले लगा ले, ताकि वो ना वो भी केकी ना हो, एंड कहीं पे टच हो जाता है तो फिर वो पैचेस बन जाते हैं, वो वाली चीज़ ना हो। क्योंकि वो आपकी एक, जैसे ही आप एंटर करेंगे ना तो वो आपको पहले सबसे पहले देखते हैं कि आपने ग्रूमिंग कैसा कर रखा है, आप रूम में एंटर कैसे कर रहे हैं, आप बैठ कैसे रहे हैं, आप ग्रीट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है गाइस, ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि लाइक रूम में आप एंटर करेंगे तो क्या, सपोज़ इंटरव्यूअर ने आपको बुलाया, आप आए फर्स्ट राउंड में, तो मोस्टली गर्ल्स साथ में ही जाती हैं, आप गए साथ में, आपने एंटर किया, अब आप ऐसे ही चले गए कि अरे जाना है, चले गए। This is not, it should not be your facial expression. If you're going, then proudly अपना थोड़ा सा head nod करें. There are such thing you have to learn or you have to practice at your home. नॉर्मली अगर आप किसी से बात करते हैं ना, तो आई होप अगर आप किसी से ऐसे किसी के साथ आप ऑलरेडी किसी कन्वर्सेशन में हैं और कोई आपको मिल गया, तो यू आर नॉट गोइंग टू से हाई डायरेक्टली, यू आर गोइंग टू नॉड योर हेड, you are talking here and you are seeing someone and you say, so this is how you have to interact with a smile. Smile always आपको अपने फेस पे रखना ही है, no matter how and what is happening, you have to keep the smile on your face. अब ऐसा भी नहीं है ज़बरदस्ती आप रखो, ऐसा नहीं रखना है प्लीज़ गाइज, नेचुरल दिखना चाहिए। उसके बाद फिर मैं बात करूँगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके। पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगी कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। और जब आप अप्लाई करते हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे ना और जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपको ना एक पासपोर्ट नंबर मिल जाता है उसी टाइम पे, तो वो यू कैन शो। सपोज़ आप गए इंटरव्यू के लिए और आप सेलेक्ट हो गए और उन्होंने आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांग दिया, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? कुछ तो आपको वहाँ पे शो करना होगा कि हाँ आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और आपका आ जाएगा कुछ टाइम में, या फिर कुछ मंथ में, 2 महीने 3 महीने में आ जाएगा। फ्लाइंग स्टार्ट होने से पहले आपके हाथ में पासपोर्ट होना ही चाहिए, ठीक है। ये होती है एक चीज़। दूसरी चीज़, आप डॉक्यूमेंट प्लीज़ लेके जाएं। अब ये नहीं कि इंटरव्यू वाले दिन आप दौड़ के जा रहे हैं, प्रिंट आउट करा रहे हैं, जल्दी 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 प्रिंट आउट करा लिया, लेके चले गए, ऐसा भी नहीं करना है। CV आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, जो कि अगर आप सोच रहे हैं कैबिन क्रू की इंटरव्यू देने जाने के लिए, 1 महीने पहले से सोच रहे हैं, 2 महीने पहले से सोच रहे हैं, 10 दिन पहले से सोच रहे हैं, या फिर 5 दिन पहले से सोच रहे हैं, उस 5वें दिन पहले ही आप अपनी CV कंप्लीट कर लें। जो ऑल ओवर आपकी ग्रूमिंग और आपकी अपीयरेंस कैसी है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। लाइक सपोज मैंने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन किया कि आपके हेयर्स, आईलाइनर्स, मस्कारा, लाइक मेकअप, लिपस्टिक, आपका क्लोथिंग स्टाइल क्या है, आपने हील्स कैसी पहनी है, और हील्स में एक और चीज़, प्लीज़ शूज़ पॉलिश कर लेना, वो भी दिखता है। ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ना अच्छा बनाना है। ऐसा हो कि आप रूम में जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए डेफिनेटली। और ये कब दिखेगा, जब आप इन सब चीज़ों पे अपना एफर्ट लगा। पर्टिकुलर कुछ एयरलाइन के लिए जा रहे हैं, आप ट्राउज़र पहन के जा सकते हैं,
लेकिन कुछ एयरलाइन में आपको स्कर्ट पहन के अगर आप जाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनको भी उनका जो यूनिफॉर्म है ना उसके अकॉर्डिंग, सपोज मैं सबसे टॉप बात करूँगी इंडिगो की यूनिफॉर्म नी लेंथ तक ही है। तो अगर आप स्कर्ट पहन के जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करेगा ना, इंप्रेशन अच्छा बनेगा। लेकिन सेम वही चीज़ स्टॉकिंग्स अपना स्किन कलर के अकॉर्डिंग पहन के जाएँ, शूज़ पॉलिश्ड हो, हील पहन के जा सकते हैं आप, लेकिन फॉर्मल हील्स होनी चाहिए आप जाए। उसके बाद मैं ग्रूमिंग पे इतना ज़्यादा क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि ग्रूमिंग मैटर्स, ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू शो योर इम्प्रेशन, योर फर्स्ट इम्प्रेशन, राइट गाइज। तो इस पर आप ना काम करें। अब उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि घर पे कैसे प्रिपेयर करें अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपने प्लानिंग करी है कि आपको इंटरव्यू देना है, तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू हैड डिसाइडेड, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द मोमेंट यू हैड डिसाइडेड, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक काइंड ऑफ हलवा कि आप गए और आए और हो गया। इसमें हर एक चीज़ मैटर करती है। वो आपके एफर्ट्स देखते हैं और देखेंगे कि और आपको कितनी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको ऑलरेडी पहले से बहुत सारी चीज़ें आती है तो उनके ऊपर भी बहुत देर काम होगा और वो आपका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा कि आपको सेलेक्ट करें। आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू डेट, right? So see you in the next video with some new information, and this is all for today. I hope this video would help you guys, and please like and share and subscribe my channel, and I will come again soon with a different video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर माय फैमिली।